वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो वीडियो है वो बहुत टाइम के बाद बनी है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। अब हम लोग बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक चलेगा, हमारा स्टार्टिंग चलेगा समुद्र विज्ञान, और जो बहुत ही स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं, बेसिक से बेसिक पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो समुद्र विज्ञान के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि ओवरऑल हमारी ये है, हमारी अर्थ है। अगर अर्थ को हम लोग डिवाइड करते हैं, मैंने अपने पुरानी वीडियो में बता रखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, यानी कि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया, और इसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें कितने परसेंट महासागर से घिरा हुआ है, और दक्षिण जो गोलार्ध है वो कितने परसेंट महासागर से घिरा हुआ है। तो उससे पहले हम लोग बात करते हैं 71% पे, यानी कि 71% पे अगर हम जल की बात करते हैं तो 71% पे जल मंडल है। अगर इसी को हम देखते हैं कि जल का विस्तार कितना है, तो 17.2% जल पूरे एरिया में है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि 29% पे हमारा क्या है, स्थल मंडल है, जिसपे हम चलते फिरते घूमते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं और वहां पे हमारे देशों की वसावत है। तो कितना है, 29% स्थल मंडल है और 29.8 स्थल है हमारा। ठीक है, ये हम सबने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि हमारा उत्तरीय गोलार्ध कितने परसेंट पानी से घिरा हुआ है, यानी कि महासागरों से घिरा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध हमारे कितने परसेंट महासागर से घिरा हुआ है। एक और टॉपिक है कि जो हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो आज के टाइम में हमारा वार्मिंग जो है, यानी कि हमारे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं। एटलीस्ट मैं हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं। और अभी एक टॉपिक रिसेंट में, अभी हाल फिलहाल की बात तो मैं नहीं कह सकती, हाँ महीने दो महीने पहले की बात है कि एक जल के ऊपर भारत ने पाबंदी लगा दी थी, और जिसकी वजह से दूसरे देश को प्रॉब्लम्स हो गई थी। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए वो कौन सी नदी है और वो कौन सा देश है जिसको प्रॉब्लम हो गई थी, और इश्यू इतना बड़ा हो गया था कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा स्टार्ट हो गई थी। अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारा जल मंडल है, यानी कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध हमारा कितने परसेंट जल से, यानी कि महासागर से घिरा हुआ है, और दक्षिणी गोलार्ध हमारे कितने परसेंट महासागर से घिरा हुआ है। में हमारा कितने परसेंट है, 18.9% किससे घिरा हुआ है, ये जल से घिरा हुआ है, यानी कि जल से, जल है यानी कि जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध घिरा हुआ है, इतने परसेंट जल से घिरा हुआ है। अब जल से घिरा हुआ है होने का मतलब क्या है बच्चों पार्टी, कि भाई उत्तरी गोलार्ध में महासागर से इतना जल घिरा हुआ है, और हमारे दक्षिणी गोलार्ध में इतने परसेंट जल से ये घिरा हुआ है। अब विज्ञान की बात करते हैं, तो बहुत छोटी से, यानी कि बहुत ही स्टार्टिंग से बेसिक चीज से हम लोग चलते हैं कि हमारे महासागर कितने हैं। अगर महासागर के बारे में जानना है तो मैं अपनी वीडियो में लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप जाके देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो हमारे कितने महासागर हैं, हमारे 4 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर हैं, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ हमारे महासागर। उसके बाद में जो बड़े महासागर हो गए, ये तो हमारे इतने हो गए हैं। अब हम बात करते हैं छोटे महासागरों की, क्योंकि समुद्र विज्ञान की बात चल रही है, तो छोटे से छोटे महासागर के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में जो ये सीरीज चलेगी समुद्र विज्ञान पूरा कंप्लीट करने की, जो सीरीज है वो पूरा समुद्र विज्ञान को लेके चला जाएगा, और टॉपिक्स को बहुत थोड़े थोड़े करके समझाया जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो लेंदी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, और कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, और सब्सक्राइब नहीं करते। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन का बटन भी दबाओ, और कमेंट्स करके भी बताओ। अब हम चलते हैं अपने छोटे से छोटे समुद्रों के बारे में जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जो 4 बड़े समुद्र हैं उनके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। हम बात करते हैं अपने छोटे समुद्र देख लिया। अब हम देखते हैं कि हमारे 4 बड़े सागर कौन कौन से हैं। हमारे 4 बड़े सागर है, प्रशांत है, हिंद महासागर है, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर है। अगर हम अंतर महाद्वीपों की बात करते हैं, यानी कि महाद्वीपीय सागरों की बात करते हैं, तो देखो मलय महासागर, मध्य अमेरिकी सागर और भूमध्य सागर है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि ये जो मैं सागर बता रही हूँ वो किस तरह की एरिया पे पड़ेंगे। ठीक है, अब हम छोटे सागरों की बात करते हैं, क्योंकि देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, और समुद्र विज्ञान के लिए हमें जितने भी कंट्रीज हैं उनके पास में छोटे बड़े बंद सागर, जितने भी सागर पड़ते हैं उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कोई भी लोकेशन आती है, कोई भी द्वीप आता है, जैसे लवणता के बारे में अगर बात की जाएगी, महाद्वीपों के बारे में बात की जाएगी, मगन तटों के बारे में बात की जाएगी,
उन सब के बारे में बात की जाएगी। तो हमें इन छोटे से छोटे सागरों के बारे में, ऑब्वियसली जब हम इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं और आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो हमें इन छोटी से छोटी नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। आप लोग शायद वीडियो सेव भी कर सकते हो या फिर देख भी नहीं सकते कि ये क्या पढ़ा रही हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं छोटे से सागर। महासागर हमारे ये वाले महासागर हो गए, यानी कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर हो गए हमारे ये। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे अंत महासागरीय कौन से होते हैं, यानी कि छोटे महासागर, यानी कि अंत महाद्वीपीय सागर हमारे कौन कौन से होते हैं, यानी कि महाद्वीप से सटे हुए जिनको हम बोलते हैं सागर हैं। तो वो कौन से होते हैं हमारे? वो देखो, मलय सागर होता है, मध्य अमेरिकी सागर और भूमध्य सागर। आप लोग ये मुझे बताएंगे कि जो मलय सागर है, मध्य अमेरिकी सागर है और भूमध्य सागर है, वो कौन से सिटी से या फिर कौन सी कंट्री से या कौन से स्टेट से, यानी कि कौन से ये घिरे हुए सागर हैं? आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ताकि मुझे पता पड़े कि आपकी मैप रीडिंग भी अच्छी है। नहीं तो कमेंट्स करके बताओ, मैं फिर आपको मैप रीडिंग भी समझाती हूँ। उसके बाद में हम देखते हैं अपने छोटे बंद सागर। छोटे हैं और ये बंद सागर हैं। बंद सागर का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से पृथ्वी से घिरे हुए होते हैं, यानी कि पृथ्वी से घिरे हुए सागरों को हम लोग बंद सागर बोल देते हैं। तो वो बंद सागर में हमारे कौन कौन से सागर आते हैं? देखो, बाल्टिक ओशन आ जाता है हमारा, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी हमारी कहाँ पड़ जाती है? अगर हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की, तो हडसन की खाड़ी हमारी वहां पे पड़ जाती है, ठीक है। लाल सागर हमारा रेड सी पड़ता है। रेड सी हमारा कहाँ पड़ जाता है? रेड सी अरब की तरफ हम जाएंगे तो हमारा रेड सी पड़ जाएगा, ठीक है। और फारस की खाड़ी भी हमारी वहीं पे पड़ जाती है। तो देखो, मैं इनको भी हिंट दे दिया है। और बाकी डिटेल में पूछने के लिए आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपको मैप की वीडियो रीडिंग है वो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं किनारे वाले सागर। तो हमारे किनारे वाले सागर कौन कौन से पड़ जाएंगे? देखो, बैरिंग सागर पड़ेगा, अखोटस सागर पड़ जाएगा, जापान सागर, पूर्वीय चीन सागर, अंडमान सागर, कैलिफोर्निया सागर, उत्तरीय सागर, इंग्लिश चैनल, आयरिश सागर, लॉरेंशियन सागर और पांच सागर, ठीक है। फिर से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ज्योग्राफी है, यानी कि ओशनो जो ज्योग्राफी है, ओशनो ज्योग्राफी जो है, उसमें आपको सागरों की नॉलेज होनी चाहिए। अभी सिर्फ हम लिख के आपको सागरों के नाम बता रहे हैं। आप लोग बैठिए, ऑक्सफोर्ड की अपनी एटलस को खोलिएगा और खोलने के बाद में इन सागरों को एक बार देखिएगा और फिर उसके बाद में फिर हम लोग एक बार मैप पे भी इसकी रीडिंग कर लेंगे। वाले सागर हो गए, छोटे बंद सागर हो गए, अंतर महाद्वीपीय सागर हो गए और महासागर हो गए। तो ये जब हमने समुद्र विज्ञान स्टार्ट किया तो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन ये हो गई थी। अब हम देख लेते हैं कि जो महासागर है, इनकी ओशनोग्राफी में महासागरों की जो औसत जो गहराई होती है, अगर महासागर में औसत गहराई अगर हमें देखनी है, यानी कि औसत गहराई की, अगर महासागरों की औसत गहराई की बात करते हैं तो वो कितनी होती है? इसकी औसत गहराई इसकी होती है 3800 मीटर, इसकी औसत गहराई होती है। अगर हम बात करते हैं कि स्थल खंड की औसत गहराई कितनी होती है, स्थल खंड की जो औसत गहराई होती है वो होती है 840 मीटर, ठीक है। अब क्या, स्थल खंड की ऊंचाई, यानी कि अगर हम लोग स्थल खंड की ऊंचाई की बात करते हैं कि स्थल खंड की ऊंचाई और महासागरों की गहराई को कौन से वक्र पर देखते हैं, तो हिंदी में उसे बोलते हैं उच्चतादर्शी वक्र और हाइपोग्राफिक और हाइपोमेट्रिक कर्व इसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये ऊंचाई एवं गहराई वाले क्षेत्रों को ग्लोब के प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित करता है। आपसे पूछ लेते हैं कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य क्या है? ये ऊंचाई एवं गहराई वाले क्षेत्रों को ग्लोब के प्रतिशत के रूप में ये प्रदर्शित करता है। अब एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो सबसे पहले, यानी कि स्टार्टिंग में सबसे पहले, यानी कि उच्चतादर्शी वक्र का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो उसके अब जो आंसर है वो ये है। मैं अगर सर्वप्रथम बात करते हैं 1921 में कोशिंग नामक विद्वान ने समुद्र तल को आधार मानकर भूभागों को उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया था, ठीक है। अगर उसके बाद में जो नवीनतम निर्माण की बात है, तो उसके बाद में हम नवीनतम निर्माण की बात देखते हैं। 1942 ईस्वी में स्वेरडफ ने नवीन आंकड़ों के आधार पर महाद्वीपों एवं महासागरों के उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया था। तो ये है हमारा स्टार्टिंग ओशनोग्राफी, जिसे स्टार्ट किया गया है बहुत ही महासागर, अंत महाद्वीप, छोटे महासागर और किनारों वाले महासागर, और इसके उच्चतादर्शी वक्र पे, जिसपे महासागर के स्थल खंडों की ऊंचाइयों का, यानी कि आधार मानकर महाद्वीप एवं महासागर उच्चतादर्शी वक्र का निर्माण किया गया है। इस चीज के लिए आज हमने जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आया होगा।
अगर आप मेरे मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइएगा।